नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ रुतिका थपलियाल। बिहार में सियासी हलचल तेज है क्योंकि विधानसभा चुनाव की घड़ियां अब नजदीक आ चुकी हैं। हर दल कमर कस चुका है और बयानबाजी की रेस में एक दूसरे को पछाड़ने में जुटे हुए हैं। राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है और चुनावी बिसात पर चालें तेज हो गई है। महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव पूरी ताकत से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। सरकार की योजनाओं को, जुमला घोषणाओं को ढकोसला और विकास को दिखावा बताकर तेजस्वी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन सियासत में जो दूसरों पर वार करता है, कभी कभी खुद भी घेरे में आ जाता है और इस बार सवालों की बौछारें तेजस्वी यादव की ओर भी मुड़ गई हैं। मामला है वोटर लिस्ट का, जहां नामों की गड़बड़ियों को लेकर अब तेजस्वी यादव की पार्टी पर भी सवाल उठने लगे हैं। तो क्या वाकई वोटर लिस्ट में चल रही है कोई सियासी सेटिंग? क्या ये एक सुनियोजित साजिश है या सिर्फ प्रशासनिक चूक? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस मुद्दे से तेजस्वी की शाख को झटका लगेगा या वो इसे भी सियासी हथियार बना लेंगे? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला विस्तार। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति के एक प्रमुख चेहरा और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। इस बार उन पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उनके पास दो अलग अलग ईपीआईसी नंबर यानी दो मतदाता पहचान पत्र हैं। ये मामला सामने आते ही राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है और इस प्रकरण ने राज्य की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी करते हुए इस विषय में जवाब तलब किया है। वहीं पटना पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये त्रुटि तकनीकी है या जानबूझकर की गई कोई गंभीर अनियमितता। दोनों ईपीआईसी नंबर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े हो सकते हैं, जिससे मामला और अधिक जटिल और संवेदनशील बन गया है। इस पूरे मामले पर राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोलना शुरू कर दिया है। भाजपा, जदयू समेत कई विपक्षी दलों ने इसे चुनावी प्रक्रिया के साथ धोखाधड़ी बताते हुए तेजस्वी की नीयत और राजनीतिक नैतिकता पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि एक वरिष्ठ नेता जो न केवल राज्य का उप मुख्यमंत्री रह चुका है बल्कि खुद को बार बार युवाओं का आदर्श बताता है, अगर इस तरह की गड़बड़ियों में शामिल पाया जाता है तो ये लोकतंत्र और निर्वाचन प्रणाली की पवित्रता पर सीधा आघात है। भाजपा के नेताओं ने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराई जाए और अगर तेजस्वी यादव दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही चुनाव आयोग से अपेक्षा की जा रही है कि वो इस मामले को केवल औपचारिक नोटिस तक सीमित न रखे, बल्कि दोष सिद्ध होने की स्थिति में दोषियों को दंडित कर लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने का उदाहरण पेश करें। इस बीच राजद ने इन आरोपों को पूरी तरह राजनीतिक साजिश करार दिया है। तेजस्वी यादव की ओर से अब तक इस मुद्दे पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन पार्टी के सूत्रों का कहना है कि ये केवल एक तकनीकी भूल है जिसे विपक्ष द्वारा तेजस्वी की बढ़ती लोकप्रियता और जन समर्थन से घबराकर जानबूझकर उछाला जा रहा है। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि दोनों ईपीआईसी नंबर कैसे और कब जारी हुए और क्या तेजस्वी यादव ने इन दोनों का उपयोग किसी चुनाव में किया या नहीं। ये सब बातें जांच के दायरे में हैं। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार एक नागरिक एक ही विधानसभा क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकता है। वहीं दो अलग अलग मतदाता पहचान पत्र रखना रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है, जिसमें जेल, जुर्माना या चुनाव लड़ने पर रोक जैसी सजाएं तय है। यह विवाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से राजनीतिक नैतिकता, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों की बहस को हवा दे रहा है। जहां एक और विपक्ष ने इसे तेजस्वी यादव की राजनीतिक छवि पर गहरा आघात मान रहा है, तो वहीं राजद इसे राजनीतिक द्वेष और आगामी चुनावों से पहले छवि धूमिल करने की साजिश बता रहा है। इस प्रकरण के चलते अब तेजस्वी यादव पर यह भी सवाल उठ रहे हैं कि जो व्यक्ति खुद नियमों का पालन नहीं करता, क्या वो राज्य को ईमानदारी से चला सकता है? तेजस्वी यादव अब इस पूरे मामले में अपनी ही राजनीतिक चालों में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। महागठबंधन के भीतर मचा बवाल भी अब उनके लिए एक बड़ी राजनीतिक सरदर्दी बनता जा रहा है। एक और जहां कुछ सहयोगी दल बदल की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ दलों ने चुनाव से पहले ही राजद का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका सीधा असर महागठबंधन की एकता और विश्वसनीयता पर पड़ रहा है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चल रहे गठबंधन को लेकर अब गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं।
कि क्या वो इस टूटन को संभाल पाएंगे या एक चुनावी नुकसान में तब्दील हो जाएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी के भीतर भी गहरी कला सामने आ रही है और हाल ही में कांग्रेस के एक 6 बार के विधायक ने पार्टी छोड़कर जेडीयू का दामन थाम लिया है, जिससे गठबंधन की राजनीतिक स्थिति और आर्थिक कमजोर होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के अंदरूनी मतभेद, नेतृत्व को लेकर असंतोष और तेजस्वी यादव के साथ समन्वय की कमी ने महागठबंधन के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। इन घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया है कि तेजस्वी यादव के लिए विपक्ष का नेतृत्व केवल चुनावी भाषणों और रैलियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें अब गंभीर रणनीतिक और संगठनात्मक चुनौतियों से भी दो चार होना पड़ रहा है। ये पूरा राजनीतिक असंतुलन अब केवल दलों के बीच नहीं रह गया, बल्कि जनता के सामने भी आ चुका है। आम मतदाता ये देख रहा है कि विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के इर्द गिर्द बने गठबंधन में एकजुटता की कमी है और सहयोगी दल अपने अपने हितों को प्राथमिकता देते हुए अलग रास्ता पकड़ रहे हैं। यही कारण है कि अब ये एक बड़ा राजनीतिक सवाल बन गया है कि तेजस्वी यादव इस अंदरूनी बिखराव और सहयोगियों के असंतोष से कैसे निपटेंगे। क्या वो खुद को एक मजबूत और भरोसेमंद नेता के रूप में स्थापित कर पाएंगे? क्या इस राजनीतिक विघटन से जनता का उनके नेतृत्व पर से भरोसा उठने लगेगा? ये बड़े सवाल हैं। फिलहाल तेजस्वी यादव एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं जहां उनसे सिर्फ राजनीतिक सूझबूझ की नहीं, बल्कि धैर्य, दूरदृष्टि और टीम को एकजुट रखने की क्षमता की भी सख्त परीक्षा ली जा रही है। आंतरिक असंतोष धीरे धीरे सतह पर आ रहा है। गठबंधन में दरारें पहले से कहीं ज्यादा गहरी दिखने लगी हैं और व्यक्तिगत विवादों ने भी उनकी राजनीतिक छवि पर असर डालना शुरू कर दिया है। ऐसे माहौल में तेजस्वी यादव के लिए ये वक्त सिर्फ विरोधियों से लड़ने का नहीं, बल्कि अपने आप को भी दुरुस्त करने का है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या वो हालात पर नियंत्रण पा सकेंगे, क्या उनकी रणनीतिक क्षमता, संवाद कौशल और समय पर सटीक निर्णय लेने की क्षमता उन्हें इस मुश्किल दौर से निकाल पाएगी, या फिर ये संकट उनके नेतृत्व की धार को कुंद कर देगा और ये पूरा घटनाक्रम उनके लिए एक बड़ा सियासी झटका बनकर सामने आएगा। ये भी एक बड़ा सवाल है। आने वाला समय तय करेगा कि तेजस्वी यादव इस चुनौती को अवसर में बदलते हैं या ये उनकी राजनीतिक यात्रा का सबसे कठिन मोड़ बन जाता है। फिलहाल के लिए केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।